Good morning, all of you guys. Welcome to our KDITI टेक्निकल क्लासेस। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में स्क्रैपर के टॉपिक के बारे में बात किया था, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गेज। इसके बारे में हम जानेंगे कि गेज क्या है, गेज जो है वो किस प्रकार का टूल है और गेज के कितने प्रकार होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि गेज है क्या। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, गेज एक प्रकार का बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन टूल है। क्या है? बिना स्केल वाला इंस्पेक्शन टूल, यानी इस पे कोई भी स्केल नहीं होता है, ये स्केल फ्री होता है। अब स्टूडेंट ये ना समझे कि स्टील रूल वाला स्केल की बात हो रही है। यहाँ पे स्केल फ्री कहने का मतलब है कि किसी भी प्रकार का इस पे रस्ट या डस्ट वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह इस पे नहीं पाए जाते हैं, या कोई हाई स्पोर्ट्स ये सब चीज जो है इस पे नहीं पाया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें निश्चित मापी औजार है। निश्चित मापी औजार कहने का मतलब फिक्स्ड, यानी ये जिस शेप में बना होता है, इसकी मेजरमेंट जितनी होती है वह इतना ही चेक करता है। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा किसी भी साइज को चेक नहीं कर सकता है। इसी में अगला पॉइंट है हमारा, इसका कोई रेंज नहीं होता है, यानी इसमें पहले से ही रेंज बने होते हैं, उसके अलावा आप इसको घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं। इसका प्रयोग प्रायः पार्ट्स को अधिक मात्रा में उत्पादन करते समय किया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे हमें इंडस्ट्री हो या फैक्ट्री हो, जहाँ पे मास प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे हम इसका ज़्यादातर यूज करते हैं ताकि जॉब्स को जल्दी जल्दी प्रोडक्शन किया जा सके। अगला पॉइंट है इसमें निश्चित साइज। जॉब तो बनाते ही है, मास प्रोडक्शन ही यूज करते हैं, उसके अलावा क्या है, निश्चित साइज को चेक किया जाता है। यानी जॉब जब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो गेज का एक निश्चित साइज होता है जिसके माध्यम से हम इसको चेक करते हैं। अब बात आती है इसके मटेरियल पे। गेज प्रायः एल्वाई स्टील के बनाए जाते हैं। एल्वाई स्टील कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे मिश्र धातुओं का इसमें मिलाया जाता है। बहुत सारे मिश्र धातुओं को मिलाकर एल्वाई स्टील के बनाया जाता है, जिसमें क्रोमियम स्टील, वैनेडियम स्टील यूज किया जाता है। क्रोमियम और वैनेडियम स्टील, ज्यादातर हम क्रोमियम और वैनेडियम स्टील से इसलिए बनाते हैं इसको, ताकि इस पे धूल और रस्ट वगैरह जो है या फिर कोई भी स्क्रैचेज वगैरह इस पे ना आए। इसके गेजिंग पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। गेजिंग पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर, यानी जिससे हम चेक करते हैं किसी भी जॉब को, उसको हार्ड और टेम्पर करते हैं। हार्ड और टेम्पर कहने का मतलब क्या है कि पहले हम इसको निश्चित तापमान पे गर्म करते हैं और उसके बाद निश्चित तापमान पे गर्म करने के बाद इसको हम टेम्पर यानी ठंडा करते हैं। हार्ड की जरूरत तो हमें समझ में आती है। हार्ड जब करते हैं हम इसे तो ये क्या होता है, ब्रिटल हो जाता है। और इसके बाद टेम्पर करने का मतलब क्या है, यानी कोई भी अगर ब्रिटल होने से तो इसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये ब्रिटल हो गया, तो हम तो इसे चेक करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे गेज भी होते हैं जो थोड़े भारी होते हैं, अगर वो हमारे हाथ से छूट जाते हैं तो क्या होता है, उनके गिरने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है, जिसके लिए हम इसे हार्ड और टेम्पर करते हैं। अब आते हैं इसके एडवांटेज पर, यानी इससे क्या क्या लाभ है। पहला देखते हैं हम, उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। गेज बनाने से क्या होता है कि उत्पादन यानी कि जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो काफी लार्ज नंबर में होता है। प्रोडक्शन लार्ज नंबर में कैसे होगा, यानी कोई भी जॉब हम उसको तैयार करते हैं, उसको तुरंत हम चेक कर सकते हैं। चूंकि यह फिक्स्ड साइज में होता है तो इसको तुरंत हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा समय कम लगता है। ये जितने भी आप देख रहे हैं इनके एडवांटेज, ये सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। कहने का मतलब एक दूसरे पे निर्भर है। अगर अधिक मात्रा में उत्पादन होता है तो जाहिर सी बात है कि समय जो है वो हमारा कम लगेगा। पार्ट्स को इंटरचेंजेबल बनाने में आसानी रहती है, यानी कोई भी अगर हमारा पार्ट्स खराब हो जाता है तो उसको अदला बदली हम इसमें कर सकते हैं। कम कुशल और कम पढ़े लिखे कारीगर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कम कुशल और कम पढ़े लिखे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी हमारे कारीगर जो है, वर्कर्स जो है, वो अगर थोड़े कम लिटरेट हैं तो भी इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि यह फिक्स शेप में बना होता है और इससे सिर्फ और सिर्फ बने हुए जॉब को हमें चेक करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारा है, पार्ट्स कम लागत में बनते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, जहां हमारा समय कम लगेगा,
कुशल कारीगर, ज्यादा कुशल कारीगर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वहां पे समय कम लगेगा, वहां पे और क्या हो सकता है, हमारी जो पैसे हैं वो भी उसमें कम लगेगा, यानी खर्च कम हो सकता है। गेज द्वारा तैयार पार्ट सही असेंबल होते हैं, यानी वो निश्चित फिक्स टाइप में होते हैं, जिससे क्या होता है कोई भी पार्ट जो हम तैयार करते हैं वो एकदम सही से फिट होते हैं, असेंबल होते हैं। अब आते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं? इसका वर्गीकरण हम 4 प्रकार से करते हैं। पहला हमारा होता है वर्कशॉप गेज, आप यहां देख सकते हैं। दूसरा होता है इंस्पेक्शन गेज, थर्ड नंबर पे होता है कैलिब्रेशन गेज, और फोर्थ नंबर पे होता है हमारा रेफरेंस गेज। अब वर्कशॉप गेज क्या है और इंस्पेक्शन गेज क्या है, यहां से क्वेश्चंस जो है वो काफी, ये जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो यहां से काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। पहला हम देखते हैं वर्कशॉप गेज। इसका प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। वर्कशॉप गेज का हम कहां अधिकतर प्रयोग करते हैं? वर्कशॉप में करते हैं। इसे ग्रेड 2 यानी ग्रेड 2 के नाम से भी हम जानते हैं। एग्जाम में ये ज्यादातर पूछे जाते हैं कि ग्रेड 2 जो है वो किस गेज को कहा जाता है, तो वर्कशॉप गेज को हम ग्रेड 2 गेज कहते हैं। अब सेकंड है हमारा इंस्पेक्शन गेज। इसका प्रयोग वर्कशॉप गेज की एक्यूरेसी को जांचने के लिए, ये भी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, यानी वर्कशॉप गेज जो है वो वर्कशॉप में प्रयोग करते हैं, और इंस्पेक्शन जो है वो वर्कशॉप को चेक करने के लिए होता है, कैलिब्रेशन जो है वो इंस्पेक्शन गेज को चेक करने के लिए होता है, और रेफरेंस जो है वो कैलिब्रेशन, यानी इन सभी को चेक करने के लिए, सब जो हमारे गेज हैं वो एक्यूरेट है या नहीं, उन सभी को चेक करने के लिए। यहाँ पे सबसे फोकस करने वाली बात ये है कि कहाँ पे यूज होते हैं। वर्कशॉप गेज वर्कशॉप में होते हैं, इंस्पेक्शन गेज वर्कशॉप गेज को चेक करने के लिए यूज होता है, कैलिब्रेशन गेज इंस्पेक्शन गेज को चेक करने के लिए होता है। सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, इस तरीके से एक दूसरे पे ये इंटरडिपेंडेंट हैं। सबसे मेन पॉइंट हमारा यहाँ क्या आता है कि वर्कशॉप गेज को ग्रेड 2 बोलते हैं, इंस्पेक्शन गेज ग्रेड 1 होता है, कैलिब्रेशन गेज ग्रेड 0 होता है, और रेफरेंस गेज हमारा ग्रेड 00 से इसको डिनोट करते हैं। तो आई होप ये चीज आप अच्छे से इसको देख लेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं इसके टाइप्स के बारे में, यानी गेज हमारे बहुत से प्रकार के होते हैं। हम आज चूंकि यहाँ पे प्लेस थोड़ा कम है, इसके लिए कुछ ही हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो टाइप्स जो है वो रेडियस गेज, फीलर गेज, स्क्रू पिच गेज, वायर गेज और सेंटर गेज। हम यहाँ पे कंटेंट जो है वो थोड़ा कम लिख पाए हैं, इसलिए कि ताकि हम इसको फिगर इसमें आपको बना के समझा सकें कि आखिर ये होता कैसा है। ऐसा हो कि आप इसे अभिन्न रहें कि ये है क्या, कैसा होता है पता नहीं है, बस सिर्फ सर पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम फिगर के साथ आपको लाए, जिससे कंटेंट थोड़ा हमारा कम हुआ है। एक एक करके देखते हैं हम। पहला क्या है हमारा रेडियस गेज। इसको हम फिलेट गेज से भी जानते हैं। रेडियस गेज को हम किस नाम से जानते हैं? फिलेट गेज। रेडियस गेज को फिलेट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रेडियस गेज का अन्य क्या नाम होता है, यानी व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ रेडियस गेज। तो हमारा क्या हो जाएगा? फिलेट गेज। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसका प्रयोग किसी जॉब की अंदरूनी या बाहरी रेडियस को चेक करने के लिए किया जाता है। रेडियस गेज का हम प्रयोग किसी भी जो कोई भी हमारा जॉब है उसका अंदरूनी रेडियस या फिर बाहरी रेडियस त्रिज्या को हम जांचते हैं। ठीक है, यह सेट में पाई जाती है। यह जो है यहाँ फिगर में देख सकते हैं, इस प्रकार यह एक साथ सेट में पाई जाती है। ये खुला हुआ रेडियस गेज है, अगर इसको हम अरेंज करके इसके अंदर रखते हैं तो ये पता नहीं चलता है, स्टील की पत्ती जैसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जिसके यह सेट में पाई जाती है, जिसके ब्लेड को नट व स्क्रू की सहायता से एक होल्डर में फिट किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये होल्डर है, इसमें नट व स्क्रू की सहायता से अलग अलग दो साइड, इसके दो साइड होते हैं, जिसमें अलग अलग पत्ती में नंबर्स में, ढेर सारे नंबर्स में पत्ती में होती हैं। आगे हम देखेंगे कि ये कितनी संख्या में होती है। चेक करने में होता है, एक होल्डर में फिट किया जाता है। ब्रिटिश प्रणाली में दो सेट होते हैं, देख सकते हैं आप, ए और बी। ए सेट में 30 पत्तियां होती हैं। ये जो हमारा जो ए सेट होता है उसमें कितनी पत्तियां होती हैं? 30 पत्तियां होती हैं। यहाँ आप इसको ए मान लें या इसको बी मान लें। ये अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए सेट में हमारी कितनी पत्तियां होती हैं? 30 पत्तियां होती हैं। 15 उत्तल यानी कि कनकेव शेप में होती हैं और 15 अवतल यानी कन्वेक्स शेप में होती हैं। और हमारा दूसरा
इसका साइज जो है ए सेट वाला जो है उसका साइज कितना होता है 1/64 इंच से 1/64 इंच से 1/4 इंच तक होता है साइज। अब आगे बात करते हैं मीट्रिक की। मीट्रिक प्रणाली में भी 2 सेट होते हैं। ये जो है ये भी मीट्रिक प्रणाली में भी 2 सेट होते हैं। हम मान सकते हैं ए और बी। ए सेट में ए और बी जिसमें क्या होता है टोटल 34 होती हैं। ये पत्तियां जो होती हैं टोटल कितनी होती है 34 होती हैं। जैसे कि 17 हमारा इस सेट में हो गया ए सेट में और 17 जो है हमारा बी, यानी 17 जो है वो क्या हो गया अवतल चेक करने के लिए होती है और 17 जो है वो उत्तल चेक करने के लिए होती है, कनकेव और कन्वेक्स। बीआईएस के अनुसार ये 0.6 mm से 25 mm तक पाए जाते हैं। यानी बीआईएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार ये 0.6 mm से 25 mm तक पाए जाते हैं। या फिगर में देख सकते हैं हमारा रेडियस गेज है। हमने फिगर इसीलिए ड्रॉ कर रखा है ताकि आप इससे अभिन्न न रहे, यानी आपको आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि हाँ रेडियस गेज ये सर पढ़ा रहे हैं तो रेडियस गेज होता कैसा है, ये आपके ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए। किसी भी चीज को बात कर रहे हैं जैसे हमने बात किया था तो इसमें नट और स्क्रू की सहायता से इसको फिक्स करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि हाँ नट और स्क्रू जो है वो यहाँ पे हमने प्रयोग किया है। अब आते हैं हम फिलर गेज। इसको थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज भी कहते हैं। फिलर गेज को हम थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज कहते हैं। थिकनेस कहने का मतलब इससे हम मोटाई मापते हैं और क्लियरेंस यानी कहीं भी जॉब में जहां पे क्लियरेंस है वहां पे हम इससे चेक कर सकते हैं। इसका प्रयोग 2 फिटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस को मापने के लिए किया जाता है। ऊपर जैसे हमने बताया है कोई भी 2 फिटिंग पार्ट्स है उसके बीच में अगर कहीं पे क्लियरेंस आ रहा है तो उसको चेक करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसको थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होता है कि थिकनेस गेज और क्लियरेंस गेज ये किसका नाम है, तो ये फिलर गेज का नाम है। नेक्स्ट है इसका प्रयोग मशीन को अलाइनमेंट में सेट करने के लिए किया जाता है। यानी मशीन हमारा सही अलाइनमेंट में सही निश्चित फिट में है या नहीं उसको सेट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। बीआईएस के अनुसार यह 7 सेट में पाए जाते हैं। इनका 7 सेट होता है। बीआईएस के अनुसार ये 7 सेट में पाए जाते हैं और इसका यूज हम कहां पे करते हैं, ऑटोमोबाइल में पिस्टन और सिलेंडर, जहां पे पिस्टन सिलेंडर इस तरीके से आपका होता है वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप बाइक में देख सकते हैं पिस्टन और सिलेंडर यूज होता है हमारे, तो वहां पे हम इसका प्रयोग करते हैं। या आप फिगर में देख सकते हैं ये हमारा फिलर गेज है। स्टील की पत्ती होती है, एक साथ बहुत सारे सेट में ये होते हैं जिनका इस पत्ती को हम कहीं भी अगर हमें गैप आ रहा है तो उसको थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज जिसी भी बोला जाए इसकी मोटाई जो है चेक कर सकते हैं या कितना क्लियरेंस आ रहा है इस पत्ती को एक एक करके पुट करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज क्या है, इसका प्रयोग थ्रेड के कोण, गहराई, पिच आदि को जांच करने के लिए किया जाता है। हमने आप ये रखा हुआ है, कैसे हम इसको चेक करते हैं हम आपको बताएंगे। ये हमारे पास एक बोल्ट है जिसमें एक थ्रेड कटा हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसका प्रयोग थ्रेड के कोण, गहराई, पिच आदि को जांचने के लिए किया जाता है। थ्रेड का कोण यानी इसमें जो थ्रेडिंग है वो कितने कोण में है, 55 डिग्री में है, 60 डिग्री में है, 47.5 डिग्री में है, तो इस प्रकार। फिर क्या कहता है, गहराई, इसकी गहराई कितनी है, ये 2 जो थ्रेड है हमारे इनके बीच में जो गहराई है वो गहराई कितनी है। पिच, इनके जो 2 दांतें हैं उनके बीच की दूरी कितनी है। ये सब जो है हम स्क्रू पिच गेज यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये फिगर में हमने ड्रॉ किया है। इस तरीके से ये स्क्रू का ये जो है आपका थ्रेड बना हुआ है जिसको हम इसमें पुट करके ऐसे और जांचते हैं इसको। इसमें स्क्रू थ्रेड के पिच व एंगल के अनुसार कई ब्लेड होते हैं। हमने पीछे भी पढ़ा है फिलर गेज या रेडियस गेज, इसमें भी कई सेट होते हैं, वैसे इसमें भी कई सेट होते हैं, कई ब्लेड होते हैं जिनको एक होल्डर स्क्रू व नट सेम उसी तरीके से इसमें भी हम फिट करते हैं एक होल्डर स्क्रू नट की सहायता से। निम्नलिखित साइज वाले स्क्रू पेच प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कौन कौन से स्क्रू पिच गेज प्रयोग में लाए जाते हैं हमारे, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 47.5 डिग्री या फिर आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड, ये जो हमारे प्रयोग में लाए जाते हैं मीट्रिक थ्रेड। अब बात करते हैं 4th नंबर में वायर गेज। यह प्रायः स्टील की 3 mm मोटी गोल प्लेट होती है। हमने आपके लिए रखा हुआ है, ये देखिए ये हमारा है वायर गेज। क्या होता है, स्टील की 3 mm मोटी प्लेट होती है
जिस पर भिन्न भिन्न साइज के खांचे बने होते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें भिन्न भिन्न साइज के खांचे बने हुए हैं। ये जो है हमारा कितने नंबर में होता है, 1 से लेकर 36, यानी 1 से लेकर 36 नंबर्स में ये खांचे जो हैं वो बने होते हैं। इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, इस गेज का प्रयोग सीट की मोटाई व तार का व्यास चेक करने के लिए किया जाता है। कोई भी हमारा सीट है, नॉर्मली हम आपको एग्जांपल लेकर बताते हैं, जैसे आप पुराने जमाने में हमारे यहाँ बक्से बनते थे, तो वो सीट्स जिस सीट से बनाए जाते हैं उनकी अगर मोटाई लेना है तो इनको हम इस तरीके से सीट में डालकर चेक कर सकते हैं। जिसमें ये फिट बैठता है वो इसकी साइज हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग साइज 1 से लेकर 36 तक है। इसमें हम चेक करते हैं सीट की मोटाई या फिर वायर का व्यास, जो हमारा तार होता है उसका व्यास हम इसमें इस तरीके से पुट करके और चेक कर सकते हैं। BIS के अनुसार इस गेज में 0.125 से 8 mm तक रेंज में सीट की मोटाई व तार चेक किया जा सकता है। यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसको हम कितना से कितना mm तक चेक कर सकते हैं। सीट और वायर का व्यास 0.125 से 8 mm तक। वर्कशॉप में SWG का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को आप नोट करेंगे थोड़ा सा। SWG क्या है, SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। एग्जाम में ये पुटअप कर देता है क्वेश्चन, एग्जाम में या डायरेक्ट क्वेश्चन को उठाकर पुटअप कर देता है कि SWG जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो SWG का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज, और इसका हम प्रयोग कहां पे करते हैं, वर्कशॉप में। ये आप फिगर में भी देख सकते हैं, हमने फिगर भी इसको ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, एक और चीज आप देखेंगे, 1 से 36 नंबर तक ये होते हैं। इस चीज को आप नोट कर लेंगे, 1 से 36 नंबर तक होते हैं। अब आते हैं हम 5th नंबर में, सेंटर गेज। फिगर आप यहाँ देख लीजिए, सेंटर गेज, ये सेंटर गेज है। यह गेज स्टील की प्लेट की बनाई जाती है। इसको भी हम किससे बनाते हैं, स्टील की प्लेट से बनाते हैं, जिस पर स्क्रू थ्रेड के स्टैंडर्ड के अनुसार अलग अलग एंगल में भी ग्रुप बने होते हैं। यानी स्क्रू थ्रेड का जो एंगल हमारे होते हैं, जैसे 55 डिग्री, 60 डिग्री, 47.5 डिग्री, उसके अनुसार अलग अलग एंगल में इसको बनाया जाता है ताकि हम उसको चेक कर सकें। इसका प्रयोग लेथ पर विभिन्न प्रकार की चूड़ियां काटने वाले कटिंग टूल, जिस कटिंग टूल लेथ मशीन पे हम जिस कटिंग टूल का यूज करके अलग अलग एंगल के थ्रेड जो हम कट करते हैं उसको चेक करने के लिए, इससे इन सब से चेक करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। और क्या है, थ्रेड काटने के पहले टूल को जॉब को समकोण यानी राइट एंगल में सेट करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इस प्रोसेस यहाँ से हम राइट एंगल में किसी भी जॉब को सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का कुछ टॉपिक था। परिचय, अपने इंट्रोडक्शन हमने बताया कि गेज क्या है, किस मटेरियल का बना होता है, ज्यादातर जो है अलवार स्टील का बना होता है, और उस पर हम वैनेडियम या क्रोमियम या वैनेडियम को यूज करते हैं। इसलिए यूज करते हैं ताकि उस पर रस्ट और जंग वगैरह जो है वो ना लगे। फिर उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा, ये एग्जामिनेशन पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है। वर्कशॉप गेज, इंस्पेक्शन गेज, कैलिब्रेशन गेज, रेफरेंस गेज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें आती है ये ग्रेड 2, ग्रेड 1, ग्रेड 0 और ग्रेड 00। टाइप्स हमने देखा है, कुछ टाइप्स, रेडियस गेज, जिसको हम रेडियस गेज जो है उसके फिलेट गेज भी कहते हैं, और इसका प्रयोग हम किसी भी रेडियस को चेक करने के लिए आइदर कनकेव और कन्वेक्स यानी उत्तल और अतल दोनों। उसके बाद हमने देखा फिलर गेज, इसको थिकनेस या क्लियरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे कि फिलर गेज को हम थिकनेस गेज या क्लियरेंस, और इसका नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि या तो थिकनेस मापना होता है या तो क्लियरेंस मापने के लिए यूज करते हैं, चेक करने के लिए। फिर हमने स्क्रू पिच गेज देखा, हमने आपको जॉब से भी बताया कि स्क्रू पिच गेज कैसे हम यूज करते हैं। उसके बाद हमने वायर गेज आपको बताया सामने जॉब से, वायर गेज जो है उसका प्रयोग कैसे करता है, इंपॉर्टेंट ये है स्टैंडर्ड वायर गेज, और इसमें नंबर्स कितने होते हैं, 1 से लेकर 36 तक ये नंबर्स पाए जाते हैं। फिर हमने सेंटर गेज देखा, इसका प्रयोग हम लेथ मशीन के टूल को सेट करने के लिए करते हैं, सेंटर में सेट करने के लिए, और उसके टूल जो होता है उसके एंगल को जांचने के लिए होता है, अलग अलग एंगल में, जैसे 47 डिग्री हो गया, 55 डिग्री हो गया, इस तरीके से अलग अलग एंगल जो है, ब्रिटिश एंगल हो गया, मीट्रिक एंगल हो गया, और ये सब चीज हम इनको चेक करने के लिए करते हैं। तो ये हमारा आज का कुछ टॉपिक था। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे और भी जितने प्रकार के गेज हैं वो गेज फिगर के साथ देखेंगे और उनका यूज कहाँ करते हैं। एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा गर्मी की वजह से काफी पसीना आया है, तो इसको इग्नोर करें, आप पढ़ाई पे ध्यान दें अपना, और जैसे ही कंप्लीट होता है ये हमारा टॉपिक
तो हम MCQ इसका लाएंगे। हमने कहा था स्क्रैपर का MCQ भी लाने को, लेकिन अभी तक हमने नहीं दिया है क्योंकि काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चंस हैं स्क्रैपर में, इसलिए हम चाहते हैं कि एक दिन ही वीडियो जो है उसको बनाएंगे स्क्रैपर का भी, और MCQ जो है हम इसका गेज का भी बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक्स। आप इस चैनल को, अगर आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि यह हमारे मोटिवेशन के लिए अच्छा रहे। थैंक्स।